समझाए रही है मात तुम्हारी, मत रो
लेकिन रात्रि के 12 बजे माता सोती रही। ध्रुव आज निकल गया उस खोज की तरफ जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी नहीं जा पाते। आज वो निकल चला और जैसे ही आगे चला तो सबसे पहले भेंट नारद जी मिले। नारद जी ने सोचा जरा इसकी परीक्षा तो लो, कौन है तुम? कहा हम ध्रुव हैं। कहाँ जा रहे? जंगल। किस लिए? अपने पिता का पता लगाने के लिए। पिता? हाँ, हमने सुना वो परम पिता कहलाते, वो सबके पिता हैं। अब उनका पता लगाने के लिए जा रहे। कैसे पता कर पाओगे? जंगल में पशु बहुत है, शेर है, भयानक भालू है। आपको जीव जानवरों से भयानक डर नहीं लगेगा? अरे वो सबकी रक्षा करता है, हमने सुना है। जो होगा सो देखा जाएगा। नारद जी ने सोचा कि विश्वास इसका पक्का है। फिर भगवान नारद जी ने दूसरी चोट करी। क्या खाओगे, क्या पियोगे जंगल में? कहा जो होगा सो देखा जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा तो सूखे पत्ते ही खा लेंगे, लेकिन जंगल तो जाएंगे, पता तो लगाएंगे कि हमारे पिता कौन है। गुरु जी बोले शिष्य अच्छा है, गुरु भी चाहता है कि चेला अच्छा मिले हमें। दोनों परीक्षाएं की। कहा तो एक काम करो, बिना गुरु के कार्य करोगे तो बहुत देर लगेगी, हो सकता है कि निराश लौटना पड़े। मैं एक मंत्र बताता हूँ, एक रास्ता बताता हूँ, उसके माध्यम से जल्दी तुम्हारे परम पिता मिल जाएंगे। कौन सा मंत्र? आज ध्रुव जी के कान में नारद जी ने मौका देख करके मंत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि आगे चल करके यही हमारा नाम रोशन करेगा। कभी कभी चेले के माध्यम से भी गुरु जी का नाम रोशन हो जाता है। बेटा शैतान नहीं बैठिए। और इस तरह से महाराज आज ध्रुव जी के कान में नारद जी ने मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय।
की उम्र, 5 वर्ष की उम्र में तपस्या कर रहे और पहले ही महीने में 3-3 दिन के अंतराल में महाराज भोजन नहीं करते। दूसरे महीने में महाराज भोजन ही त्याग दिया, केवल फल खाते हैं। तीसरे महीने में फलों को त्याग कर दिया। चौथे महीने में पत्ते खाए सूखे मिल जाते। और जब 5वां महीना आया तो गुरु जी महाराज सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। 5वें महीने के अंत में ही गुरु जी महाराज ने अपने श्वास आयु को भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए ब्रह्मांड आज्ञा चक्र में ले जाकर के स्थापित किया और ध्यान अवस्था में ऐसे लीन हुए कि अपनी श्वास आयु भी श्वास लेना याद गुरु जी महाराज ने बंद कर दिया। और जैसे ही गुरु जी महाराज की श्वास रुकी तो महाराज भागवत में सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बतला रहे कि सारी ब्रह्मांड की वायु रुक गई, सारे लोग थरथराने लगे, तोता कांपने लगे, पर्वत भी महाराज जमीन पाताल में धंसने लगे, पृथ्वी महाराज हाहाकार हो गया। महाराज जिनका सिंहासन हिल गया, ब्रह्मा घबराए, शंकर भगवान, देवराज इंद्र, नाग दिगपाल, नाग किन्नर सभी लोग हाथ धो करके कहां पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। हे जगत पिता रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले हमारी बस की बात नहीं है। ब्रह्मा जी भी सामने गए शंकर भगवान के पास, प्रभु त्राही माम। सारे ब्रह्मांड में अचानक हवा रुक गई, क्यों? शंकर जी बोले हमें नहीं पता। शंकर जी भगवान पहुंचे विष्णु जी के पास। विष्णु बोले भक्तों चिंता मत करो, मेरा भक्त एक तपस्या कर रहा है, मैं जाता हूं। भागवत में लिखा है कि भक्त भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन आज भगवान कह रहे देवताओं को, ब्रह्मा को, शंकर जी को कि मैं जाता हूं, उसके दर्शन करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। गुरु जी महाराज आए, जहां तप कर रहे थे भगवान वहीं खड़े हो गए, कह रहे बेटा ध्रुव नेत्र खोलो। लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे। ध्रुव जी आंख नहीं खोले, बेटा आंख खोलो। जब बहुत देर हो गई तो जो अंतरपट में वो छवि बनी थी, वो छवि भगवान ने हटा दी। ध्रुव जी घबरा गए, जो अंदर बैठा था वो कौन है? और जैसे ही घबरा कर नेत्र आंखें खुली तो सामने वही छवि सामने खड़ी थी। ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं बोल पाए और भगवान भी खड़े, दोनों हंसने लगे। क्यों हंसे भगवान? क्यों हंसे भगवान? इसलिए हंसे कि देखो तो जी हमसे कुछ नहीं कह रहे, इतनी देर हो गई, हमारे सामने लोग आते हैं तो वरदानों की छड़ी लगा देते हैं महाराज, मांगते ये चाहिए भगवान, ये चाहिए, ये कुछ नहीं मांग रहा, आखिर है तो बालक, तब किया तो क्या हुआ? भगवान इसलिए हंसे और ध्रुव जी इसलिए हंसे कि इनके सामने क्या बोले, बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, हमारी तो उम्र छोटी, हम तो बालक ही है, हम क्या बोल रहे हैं? और देवता भी हंसे, वो इसलिए हंसे कि इन दोनों को देख लो कि आज दोनों ही नहीं खोल रहे। देखिए विडम्बना विलक्षण बात। लेकिन भगवान ने कृपा करी, शंख लिया, ध्रुव जी के नीचे वाले ओठ में अधर में छुपाया और सुंदर वेदों का ज्ञाता बन गया, विद्वान बन गया, शास्त्रों का जानकार बन गया। स्तुति प्रार्थना की, युंता प्रवीशमं वाची मां प्रसूतां संजीवयतः साक्तिधरः सौधामिनः हस्ताचरण सर्वार्णतोगादि प्रणाम भगवती तुभ्यं पुरुषाय तुभ्यं। हे भगवान आपको मेरा बार बार प्रणाम है। सुंदर स्तुति की। गुरु जी वरदान मांगो। गुरु जी बोले वरदान नहीं चाहिए, वरदान नहीं चाहिए हमको, वरदान के लिए गुरु जी
गुरुजी ये बताओ कि आप हमारे पिता हो। आज भगवान विष्णु जी को कहना पड़ा हरि रूप में, हाँ बेटा हम तुम्हारे पिता हैं, तो हमें गोद में क्यों नहीं बिठाते, वरदान की क्यों कह रहे। भगवान विष्णु ने यार ध्रुव जी को अपने गोद में बिठाला। जो पिता एक बेटे पर वात्सल प्रेम करता, वो प्रेम बात भगवान विष्णु ने ध्रुव जी महाराज पर किया। बहुत दिन तक है, बेटा एक काम करो, अब तुम अपने नगर जाओ। ध्रुव जी बोले हम नहीं जाएंगे, नहीं ये नियम है, लेकिन कहीं भी जाना, लेकिन मेरी भक्ति सदा तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। ध्रुव जी बोले तो एक काम करो, कम से कम नगर तक हमें छोड़ दो प्रभु। ध्रुव जी को छोड़ने के लिए आज भगवान चले गोद में लेकर के। देखिए विलक्षण बात, जिससे ढंग कर चलना नहीं आता वो फिर भगवान विष्णु को रिझा लिया और आज भगवान विष्णु भी छोड़ने के लिए नगर तक आए। बेटे के सिर पर हाथ फेरा, बेटा जीवन में कभी दुख नहीं आएगा और सुखी सुखी से रहना, जब भी हमारी जरूरत पड़े आवाज दे देना, तुम्हारे लिए हम सदा तैयार रहेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। गुरु जी ने पैर छुए, बोले भगवान मैं जानता हूँ आप ध्रुव ज्ञानी है, विद्वान है, भगवान मैं जानता हूँ, लेकिन एक कृपा करना, कभी भी आपकी माया का असर मेरे ऊपर ना पड़े। खुशी खुशी से जाओ। बोले बेटा खुशी से जाओ और राज भी करना, जिस राज को छोड़ करके आए हो ना, जिस माँ ने तुम्हें ठुकराया वही माँ तुम्हारे चरणों पर पड़ेगी। विष्णु जी ने सिर पर हाथ फिरा, बार बार चुम्बन किया। बेटा मन तो नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारा जैसा भक्त जैसा आज तक हुआ ऐसा शायद ही कभी दुर्लभ जीवन में हमने कभी देखा। ध्रुव जी को विदा किया। ध्रुव जी भी रोते हुए गए और आज नगर के बाहर ही कुछ दूरी चले तो वही माँ, जिस माँ के कारण ध्रुव जी जंगल गए थे, वही माँ आरती का थाल लिए खड़ी, आरती उतारी। और भागवत में ये भी लिखा है कि ध्रुव जी ने अपनी सगी माता के पैर छुए, उस सौतेली माँ के, जिस माँ के कारण ध्रुव जंगल गए थे, जिसने दुर्वचन बोले थे, उसके पैर छुए। मौसी की बोली गई है दिल को चीर। वो बाणी बोली थी, जो जिस बाणी के कारण प्रभु को आज ध्रुव जी ने पा लिया। सौतेली माँ के पैर छुए, बोले माँ भले ही तूने मुझे बुरा भला कहा, लेकिन जो कृपा तूने मेरे ऊपर की, यदि तू ऐसा ना बोलती तो मैं शायद ही तपस्या करने के लिए जाता और कभी ऐसा पद जो पद मिला आज भी प्रमाणित है कि ध्रुव जी जैसा और ध्रुव जी महाराज के पैर छूटे। बोली नहीं। उत्तानपाद राजा ने सोचा कि देखो तो एक मैं राजा, मैं अपनी पत्नी रानी के कारण इतना एक गुणवान पुत्र मैंने घर से निकाल दिया, मैं कुछ नहीं बोला, मैं इतना मोह में पड़ गया, मैं इतना बड़ा होकर के राजा होकर के मैं और मेरा पुत्र 5 वर्ष का छोटा सा उस परम पद को पा लिया कि जहां तक मैं तो क्या मेरे पूर्वज भी नहीं पहुंच पाए। राजा ने उसी क्षण गद्दी त्याग दी, बेटा गद्दी संभालो। ध्रुव जी कहे पिताजी अभी नहीं। ध्रुव जी बोले, उत्तानपाद राजा ने कहा बेटा अब बस बहुत हो गया, अब गद्दी नहीं चाहिए, अब हम भी भजन करने के लिए जा रहे हैं। ध्रुव जी को राज सिंहासन पर बिठा दिया। राज सिंहासन पर ध्रुव जी सुशोभित हुए और उत्तानपाद तप करने के लिए निकल गए, चले गए। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज किया। कितने वर्ष तक? 36,000 वर्ष तक राज किया ध्रुव जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन यक्ष जो थे, यक्षों की लड़ाई, वही उत्तम जिसके कारण ध्रुव जी गोद से नीचे उतारे गए थे, उत्तम महाराज सौतेली माँ का पुत्र उत्तम और यक्षों की लड़ाई हो गई। ये एक जो था ना उत्तम, ध्रुव जी का भाई बहुत शैतान था, बहुत ही बड़ा शैतान था।
महाराज बहुत ही शैतान था। तभी क्या हुआ कि यक्षों की और उत्तम की लड़ाई हुई और यक्षों के द्वारा उत्तम मारा गया। ध्रुव जी को पता लगा, ध्रुव जी बाण लेकर के आए, यक्षों से युद्ध करने लगे, यक्षों को मारने लगे, संहार करने लगे। ध्रुव जी के पास ब्रह्मास्त्र भी था, ब्रह्मा संधान किया तो साक्षात ब्रह्मा जी आ गए। ध्रुव बेटा, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम भगवान के भक्त हो, उत्तम का अपनी करनी का फल मिला, भले ही तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम भगवान के भक्त हो। सारी बात बतलाई। स्वांभु मनु स्वयं आए। इस स्वांभु मनु है ना जो कौन है? उत्तम और ध्रुव के बाबा लगते हैं। सारी बात बताई कि बेटा ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और अब इधर प्रश्न आता है कि ध्रुव जी महाराज भगवान विष्णु की गोद में बैठे रहे, भगवान विष्णु का सामना हुआ, सुनना वेदांत की बात। भगवान विष्णु की गोद में बैठे, भगवान के सिर पर हाथ फेरा, भगवान ने गोद में लिया, फिर भी ध्रुव जी भक्त है। लेकिन ध्रुव जी महाराज को क्रोध क्यों आ गया? भले ही उनका भाई मर गया, लेकिन क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का और रामायण में लिखा है कि सम्मुख हुए, फिर क्रोध कैसे रह गया ध्रुव जी के अंदर? तब तो किया, भक्ति तो की, लेकिन अभी तक सत्संग नहीं किया, महापुरुषों का संग नहीं किया। और बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होती। बिना सत्संग के विवेक नहीं होती। बिना सत्संग